जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। हम सब आज यहाँ 36 इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस के लिए एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, एक दूसरे को मिलने के लिए और प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिनकी 131st बर्थ एनिवर्सरी प्रकाश पर्व हम सब इस हफ्ते मना रहे हैं, बार बार वही चाहते थे कि हे इंसान, तू अपने आप को जान, कि हम जाने कि हम कौन हैं। हम सब यही सोचते हैं कि हम शरीर हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार समझा गए हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम असल में आत्मा है, एक रूह है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है और प्रभु का अंश हम में से हर एक के अंदर है। भारी रूप अलग अलग हो सकते हैं, तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हमारा विश्वास प्रभु में और तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन सही मायने में हम सब एक ही हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत का रास्ता बड़ा खोल खोल कर समझाया, तो एक नज़म उन्होंने कही थी जो कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर लिखी गई थी। उसमें एक जगह वो फरमाते हैं कि कोई गोरा है न काला है न पीला है यहाँ, कि कोई गोरा है न काला है न पीला है यहाँ, फ़र्क ज़ाहिर का है बातिन में है सब वहदत नशा। तो समझा रहे हैं कि जब हम इकट्ठे होते हैं, जब प्रभु की याद में इकट्ठे होते हैं, तो बाहर के शरीर के रंग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई गोरा है न काला है न पीला है यहाँ, क्या एक ही है। और फरमा रहे हैं कि फ़र्क ज़ाहिर का है कि जब हम बाहरी रूप से किसी को देखते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन बातिन में है सब वहदत निशा के जो अंदरूनी रूप से अगर हम देखें, जो असलियत की ओर ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि हम सब एक ही हैं। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि अगर सही रूप से अपने आप को जानना है तो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। जब तक हम अंदर की ओर ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कदम बाहर की हलचल से अलग नहीं करेंगे, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं हो पाएगी। हम सब इस दुनिया में जीते हुए यही समझते हैं कि शायद बाहर की चीज़ों से ही हमें सब कुछ मिलेगा। इंसान पढ़ता लिखता है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई कराई जाती है स्कूलों में वो बाहर की जानकारी की है, कि हमारी भाषा बढ़े, हमारी लैंग्वेज समझ में आए, हमें साइंसेस का पता हो, हमें हिस्ट्री जोग्राफी का पता हो, मैथमेटिक्स आए, ताकि बाहर की दुनिया में हम काम काज कर सकें और इस दुनिया को हम जान पाएँ। लेकिन असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर है। ये बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। इसलिए मेडिटेशन, भजन सिमरन करना, ध्यान टिकाना, अंदर की दुनिया में बढ़ना, उस पर जोर दिया गया कि जब तक हम शांत नहीं होंगे, जब तक शरीर को शांत नहीं करेंगे, मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं मिलेगी।
और जितना ध्यान बाहर की चीज़ों में डालेंगे उतनी हलचल हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या होता था? एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो और प्रभु से एक बनो। और प्रभु से एक बनने का रास्ता मेडिटेशन का रास्ता है, भजन अभ्यास का रास्ता है। और हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है। ये बार बार महापुरुष हमें समझा गए हैं कि प्रभु को पाना सिर्फ एक किस्म के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ एक जाति के लोगों के लिए नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम सब के भीतर हैं। अगर हम ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे तो हम उन्हें ज़रूर पालेंगे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज का जो मैसेज था दुनिया को, उसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और उसी नज़म में फरमाया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत कृपाल वो नौए बशर का खैर खवा, कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जो पूरी सृष्टि है, जो पूरे इंसान है, जो मनुष्य जाति है, उसके शुभ चिंतक थे, वेल विशर थे। कि अमने आलम का प्यामी अहले दिल का सरबरा, कि वो चाहते थे कि विश्व में शांति हो, और चाहते थे कि विश्व में शांति हो, और विश्व में शांति तब होगी जबकि हम लोग खुद शांत होंगे। अगर हम में से कोई भी अशांत होगा तो शांति कभी पाई नहीं जा सकती। और शांत होने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। और वो भी चाहते थे कि हम सब जो कि सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्हें कुछ मदद मिले। वो यहाँ आए थे ताकि हम सब अपने आप को जान पाएँ और प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ा पाएँ। तो आज के जब हम सब सिर्फ यहाँ संत दर्शन सिंह जी धाम पर ही नहीं, लेकिन दुनिया के कोने कोने में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को मना रहे हैं, तो सही मैनर से इस को मनाना तब पूरा होगा जबकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे। हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने, हम असलियत को जानें, हम जानें कि प्रभु हम सबके बहुत नज़दीक हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि हमें प्रभु को सिंसेरिटी से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है। वो हमारे बहुत करीब हैं, हमें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी रूह को उड़ान देनी है, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है। और जब हम अपनी आत्मा को उड़ान देंगे तो जिस किस्म की मदद हमें चाहिए वो हमें ज़रूर मिलती है। प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं हम उनकी ओर ध्यान दें, लेकिन हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए अपना सारा समय बाहर की चीज़ों में लगा देते हैं। तो जब हम बाकायदगी से समय निकाल कर अभ्यास करेंगे, हम देखेंगे हमारी मंजिल दूर नहीं, और हम सब अपने आप को सही रूप में जानते हुए अपने कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो आप सबको इस सुनहरे मौके की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो रास्ता वो हम सबको दिखा गए हैं, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल पाएँ और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें।
मेरी बड़ी खुशनसीबी रही है कि मुझको बार बार इस महफिल में, इस दरबार में आने का मौका मिलता रहा। फ़कीरी बादशाही के उसूलों पर नहीं चलती, ये वो कश्ती है जो दरिया की लहरों पर नहीं चलती। कलंदर अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है, ज़बरदस्ती किसी की भी हवाओं पर नहीं चलती। अपने मुर्शिद के साथ अपना ताल्लुक़ को गहरा कीजिए, मजबूत कीजिए। ज़बान से कहे तो दुनिया कहती है ज़बान से महाराज जी, गुरु जी। पुकार तो वही है जो दिल की गहराइयों से निकले, वही असर कर जाती है। और वही एक मुरीद को, एक शिष्य को भी, एक आम इंसान को भी उस मकाम पे ले जाती है जिस मकाम को लामकां कहते हैं, जो कोई मंजिल नहीं होती। इंसान हैरत में पड़ जाता है, कहाँ आ गया, सामने के पर्दे हट गए, दुनिया की जो फीकापन है वो दूर हो गया और हकीकतें दुनिया की नज़रों के सामने आ जाती हैं। वो जब भी होता है कि गुरु से सच्ची मोहब्बत की जाए, गुरु के साथ सच्ची अकीदत रखी जाए, तभी वो रास्ता नसीब होता है। It's a great honor to be part of the 36th International Human Unity Conference and to speak on the important seminar, Meditation, Way to Eternal Peace and Unity. Meditation opened our vision to see unity in the diverse fabric life. Imagine a world where everyone meditates, a world with no anger, no fear, more love and understanding. Meditation is not just for one person. It is for the entire humanity. It is the breeze that connects all of us. By learning meditation, we create a heaven of peace within ourselves and radiate to others, making the world a peaceful place of divine love and bliss for all humanity. If we find peace ourselves, we add one more person to the world who is peaceful and loving. Over time, each person's peace will radiate and we will find a world of peace. Thank you. गुरु का महत्व भगवान के बराबर ही होता है, क्योंकि गुरु के मन में किसी भी जन के लिए, किसी अपने शिष्य के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। आज उसका प्रतीक यहाँ पर सर्व समाज के लोग, सर्व धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे हैं और आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से समाज की सेवा करने का आशीर्वाद भी सबको मिलता है। आदरणीय गुरु कृपाल सिंह जी, जिनका 131वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, मैं उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। May the humanity understand the truth, and all of us who are here can make this revolution of meditation. Spend some time a day, each one of us, meditating. We will find peace for ourselves, and we will find peace in our neighborhood. We will find peace in our villages, in our cities. Let each one of us decide today to meditate every day without fail. And that will lead us to peace and unity. Meditation is the way to search that we are all one. Search for peace. And I wish every one of us to live in peace and as brothers and sisters to one another. God bless you. आज संत कृपाल सिंह जी का 131 बर्थ एनिवर्सरी और बर्थ सेलिब्रेशन आप लोग एक स्मरण के साथ मनाना चाहिए। तानी था कि गोयेंदे शेन सुशी गुंडिगुर वास्तविकता गुरु जी है। द रियल टीचर इज योर माइंड। अब जितने भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, अब जितने भी सुनेंगे, सुनने के बाद अब अपने आत्मा को नहीं सुधारेंगे, इफ यू बी नॉट एबल टू चेंज एंड मॉडिफाई योर माइंड, फिर सुनने का कोई फायदा नहीं है।
जब परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जीवन को, और धर्म और दर्शन जो है इट इज अ वे ऑफ लाइफ, व्यवस्थित आपके जीवन में भी धर्म और दर्शन को अपने जीवन के प्रयोग में और पद्धति में लाने का, इट ट्राई टू कैरी ऑन लाइक अ वे ऑफ लाइफ। बहुत खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਬਰਦਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी दे आगमन पुरब ते इकत्तर होए हाँ। मैं इस अवसर ते आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा अमृतमय महोत्सव हमारी इस बुराड़ी नगरी में हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के श्री चरणों की आशीर्वाद से अमृतमय वर्षा हो रही है। ऐसा अद्भुत आनंद आ रहा है जैसे कि 33 कोटि देवताएं संत कृपाल सिंह जी के रूप में, संत सावन सिंह जी के रूप में, संत दर्शन सिंह जी के रूप में, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के रूप में बैठ के हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। मन में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा, सुंदर स्वभाव मेरा, शत्रु का मन रिझाए, वो देखता ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वो देखता ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। As we participate in this seminar, let us carry the wisdom of the great saints in our heart, recognizing the journey inward, hold the key to a harmonious and united world. In conclusion, let us embrace the teaching of the great saints as a contribution to the 36th National Human Unity Conference, and may the light of meditation illuminate the path towards eternal peace and unity for all humanity. Thank you.